यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रूटीन सुबह के 4 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक। जो सबसे पहले अपना टाइम आप मैनेज करना चाहते हैं, अपना शेड्यूल आप बनाना चाहते हैं, तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो रात का रूटीन फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक रात का रूटीन फिक्स नहीं होता है तब तक आप सुबह का या दिन का रूटीन फिक्स नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक दिन में कोई रूटीन नहीं बनता है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठो और सोचो कि आज से ही मैं अपना रूटीन फिक्स कर दूंगी, तो आप नहीं कर पाओगे, हताश निराश हो जाओगे। क्योंकि ये जो रूटीन होता है ना, ये आप खुद देखते हो कि यार ये जो काम है इस टाइम पे पॉसिबल है नहीं है, उतने टाइम पे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई और टाइम बेटर है उस काम को करने के लिए, तो आप वो सब चीज़ें करते हो। और मेरा ना रूटीन सर्दी और गर्मी में भी चेंज होता है, उठने और सोने का चेंज नहीं होता है, लेकिन लाइक यूट्यूब का, योगा करने का, एक्सरसाइज करने का, वॉक करने का, पढ़ाई का, इनमें थोड़ा सा बदलाव होता है। सोने और उठने का रूटीन मेरा मोर और लेस सेम ही रहता है। 9 बजे सोने का और 4 बजे सुबह उठने का। 4 बजे उठते ही सबसे पहले मैं भगवान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ और उसके बाद फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ। मेरे को पानी वानी पीने का नीड नहीं होता है, डायरेक्ट मैं वॉशरूम जाती हूँ, फ्रेशनअप होती हूँ। ये मेरे को एक हैबिट हो चुकी है और 10 से 15 मिनट इन कामों में निकल जाता है, 20 मिनट्स आप मान लो। और उसके बाद फिर मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। ये सब काम 4:30 या 4:35 तक हो जाते हैं। बाहर की वॉइस को इग्नोर कर देना, आ रही है तो, क्योंकि अभी थोड़ा सा दोपहर का टाइम है तो बाहर वॉइस आ रही है। ओके, तो उसके बाद ना मैं अपना यूट्यूब शुरू करती हूँ। यूट्यूब जो कि मेरी हॉबी भी है और मेरा जॉब भी है। और मुझे अच्छा लगता है कि सुबह 2 घंटे में मेरी जॉब ख़त्म हो जाती है। हालांकि मुझे हॉबी की तरह भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे आने से पहले भी मैं व्हाट्सएप जब यूज़ करती थी अच्छे से, तो मैं स्टेटस वगैरह अपना शेयर करती थी। मुझे अच्छा लगता था शेयर करना ना। बट जब एक ऐसी चीज़ मिली जहाँ से आप अर्न भी कर पाओ कम टाइम में, तो मुझे और अच्छा लगा। हालांकि मैं व्हाट्सएप अभी यूज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि आप व्हाट्सएप में अपना कुछ शेयर करते हो, फिर आपका मन करता है किसी और का आप देख लो। इतनी देर में यूट्यूब पे आप कुछ डालो, किसी को कुछ सीखने को मिले और आपको पैसे मिले, तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं व्हाट्सएप को बहुत ही ना के बराबर यूज़ करती हूँ। तो मेरे रूटीन में ना सोशल मीडिया नहीं है, ना मेरे को फेसबुक मेरे फ़ोन में है, ना इंस्टाग्राम है। व्हाट्सएप भी मैं हाइड करके रखती हूँ, अनइंस्टॉल की तरह ही हाइड होता है। मैंने आपको सिखाया भी हुआ है, ताकि हम फ़ोन जब भी ओपन करें तो हम उस ऐप को ना ओपन करें। कई बार हमारा होता है ना कि फिंगर ऑटोमेटिकली उस ऐप पे जाती है फ़ोन उठाते ही। इसलिए मैं व्हाट्सएप तभी ओपन करती हूँ जब मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब मेरे हस्बैंड मेरे को फ़ोन करके बोल देते हैं कि स्कूल से कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आया है, वो भी उनके फ़ोन पे ही आता है। मैंने उनका ही नंबर दिया हुआ है स्कूल में, तो मैंने अपना नंबर दिया भी नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कोई व्हाट्सएप करा होता है इंपॉर्टेंट, तभी मैं ओपन करती हूँ, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप बंद ही रहता है। मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती हूँ, ना कोई सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ। तो जो भी मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ वो सुबह ही करती हूँ, और वो भी अपनी अर्निंग के लिए या आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाने के लिए करती हूँ। तो सुबह जैसे 4:35 पे स्टार्ट हुआ मेरा, उसके बाद 6 बजे तक उसमें एडिटिंग हो गया, साथ में वॉइस ओवर हो गया, ये सब मैं कर लेती हूँ। वैसे अगर 1.5 घंटे में हो जाता है 6:15 बजे तक तो ठीक है। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा इतने टाइम पे हो जाए, 1 घंटा 45 मिनट कुछ हो गया शायद ना। तो इसलिए मेरा ना वीडियो क्लिप आजकल आपको छोटे मिलते होंगे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार 6 बजे तक या मैक्सिमम 6:30 बजे तक मेरा यूट्यूब का सारा काम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मेरी जो कुक है ना, वो आती है अराउंड 6:15 सुबह के, और तब तक वॉइस ओवर वगैरह सब हो जाए तो अच्छा रहता है कि आवाज़ नहीं आती। फिर वॉइस ओवर के लिए अच्छा रहता है ना कि कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही है। तो मैं तब तक कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करती हूँ। उसके बाद वो जब आते हैं 6:15 के आसपास, आजकल सर्दी है, नहीं तो वो 5:45 भी आ जाते थे। तो मेरा रूटीन उस हिसाब से रहता था। फिर गर्मियों में ना, सर्दियों में फिर अलग मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। हालांकि सोने उठने का मेरा सेम रूटीन रहता है, बाकी कामों का थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ। लाइक
वॉक करने का, ये सब चीज़ें, एक्सरसाइज करने का। लाइक गर्मियों में मैं सुबह एक्सरसाइज करने जाती थी, सर्दी में मैं बताऊंगी अभी कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ ये सब चीज़ें। तो उनके आने से पहले मैं किचन में जो रात को धुले हुए बर्तन है ना उनको रखने जाती हूँ और वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ इस टाइम पे। तो ये काम मेरा यूजुअली 15-20 मिनट में होता है। अब अगर मेरा यूट्यूब का काम पूरा हो चुका है तो फिर मैं अपने स्टडी पे आ जाती हूँ। अगर यूट्यूब में थंबनेल बनाना रहता है, टाइटल रहता है कि कोई वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसमें एडिटिंग में टाइम ज़्यादा लग गया है, या फिर कई बार फ़ोन भी हैंग हो जाता है, फ़ोन मेमोरी फुल है, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर दिया और जगह पे टाइम चला गया और जिससे मेरा जो वीडियो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर मैं वो काम करती हूँ। लेकिन ये मैक्सिमम मेरा 7 o'clock तक रहता है। उसके बाद तो वीडियो बना नहीं बना मैं फ़ोन रख देती हूँ साइड में। मैं फिर क्योंकि मेरा वो बच्चे के उठने का टाइम होता है और मैंने ये ठाना हुआ है कि जब वो सुबह उठेगा तो उसको मैं फ़ोन में लगी हुई नहीं दिखनी चाहिए। हालांकि चाहे मैं अपना यूट्यूब का काम कर रही हूँ, उसके उठने का टाइम होता है 7 बजे, उससे 5 मिनट पहले मैं भगवान जी के मंदिर में दिया जला देती हूँ। कभी अपना ये होता है ना वाइट, मैं वो भूल गई जस्ट अभी भूल गई नाम ना, उसकी महक बड़ी अच्छी होती है, आपको याद आए तो आप कमेंट करें। कपूर जला देती हूँ। और एलेक्सा है मेरे पास तो उसमें मैं कुछ भजन चला देती हूँ सुबह सुबह। मतलब पूरे घर का माहौल ना अच्छा हो जाता है। जब सुबह हस्बैंड बेटा उठते हैं तो उनको दिखता है कि यार इंसान सुबह नहा धो के और फ्रेश है, घर में अच्छी अच्छी वाइब्स हैं, तो उनको ना ऐसा नहीं करना पड़ता कि उठो टाइम हो गया ये वो, नहीं। मेरा यही एक ट्रिक रहता है कि सुबह मैं 6:55 पे भगवान जी के भजन चला दिए और अपना उनका दिया वगैरह जला दिया, तो वो वाइब्स घर की वैसे ही इतनी अच्छी हो जाती हैं। किचन में खाना बना रही होती है कुक और वो अपने आप उठ जाते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्स के साथ वो उठते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मेरे को सुबह का रूटीन मेरा अच्छा लगता है कि जो मेरा वर्क फ्रॉम होम या यूट्यूब है जो आजकल, वो मेरा कंप्लीट हो गया सुबह सुबह। मैं नहा धो ली सुबह सुबह, भगवान जी के पूजा हो गई सुबह सुबह, तो अच्छा लगता है सबके उठने से पहले। अब वो लोग उठते हैं तो अपने बेटे को टाइम देना, सुबह के 5 मिनट कडलिंग वगैरह सब कुछ, और उसके बाद फिर उनके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना। और बेटे का विंटर में टाइम रहता है स्कूल जाने का 8:20 हम उसको लेके यहाँ से निकलते हैं। 8:30 लगता है स्कूल, बट 8:15 8:20 ये टाइम रहता है। तो अब 7 बजे से लेके और 8:20 तक उसका ही काम रहता है सब कुछ। उसके कपड़ों पे आयनिंग करना है, उसका बैग में टिफ़िन वगैरह डालना है, ये सब चीज़ें उसका ही रहता है। हस्बैंड जब यहाँ पे होते हैं तो वो बराबर हेल्प कराते हैं मेरी, बेटे को तैयार करना है, सब कुछ वो साथ में मिलके हम करते हैं। जब वो यहाँ पे नहीं होते हैं, फील्ड वर्क पे होते हैं, तो फिर मैं अकेली करती हूँ। तो ये सब करके उसको छोड़ के आके घर पे जब हम वापस आते हैं 8:30 तक हो जाता है। अब मेरा जो टाइम है वो फुल रहता है स्टडी वाला, 8:30 से लेके और 1:30 के बीच में स्टडी टाइम मेरा रहता है ये। हालांकि जितना घंटे हैं पूरे घंटे स्टडी नहीं हो पाती है, पॉसिबल ही नहीं है, ब्रेक्स चाहिए होते हैं। कभी मैं फ्रूट ब्रेक लेती हूँ, कभी कॉफ़ी ब्रेक लेती हूँ, और दिन में मैं एक नैप भी लेती हूँ। 25 मिनट्स या 30 मिनट का एक नैप मैं ज़रूर लेती हूँ। वो मोस्टली मैं लेती हूँ आयुष के स्कूल से आने से पहले। आयुष मेरे बेटे का नाम है, ताकि जब वो स्कूल से आए तो पढ़ाई का फ्रस्ट्रेशन ना हो, मेरा दिमाग थका ना हो, मैं आराम कर चुकी हूँ, ताकि जब भी वो स्कूल से आए मैं फुल अपना पॉजिटिव माइंड के साथ उसके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। इसलिए सुबह भी मैं फुल पॉजिटिव माइंड के साथ ही उसके साथ इंटरेक्ट करती हूँ जब वो सुबह उठता है, और मेरे लिए ये सबसे ज़रूरी है। और जब वो स्कूल से आता है तब भी मैं 25 मिनट, आधा घंटा, या कभी ज़रूरी ही है 45 मिनट मैं सो चुकी होती हूँ उसके स्कूल से आने से पहले, ताकि बिल्कुल मेरा माइंड बॉडी थकी ना हो, बिल्कुल आराम से मैं उससे बातें कर पाऊँ, स्कूल की बातें पूछ पाऊँ, इंटरेक्ट कर पाऊँ, तो वो सब चीज़ें। उसके बाद उसका स्कूल का टाइमिंग होता है अराउंड 2:15, 2 o'clock या 2:05 पे मैं उसको लेने जाती हूँ। 2 o'clock तक मैं अपना स्टडी वगैरह सब बंद कर देती हूँ, हालांकि उससे पहले ही बंद कर देती हूँ क्योंकि नैप मुझे लेना होता है। मतलब कि 2 बजे तक ही रहता है सारा। उसके बाद फिर बेटा जब स्कूल से आता है
उसके साथ लंच करके, ढेर सारी बातें करके, लंच करके उसको मैं स्टडी करवाती हूँ। उसके बाद ऐसा करते करते 3:40 हो जाता है जब हमारा अलार्म बीप करता है। मुझे उसको तैयार करना होता है बैडमिंटन के लिए और मैं खुद रेडी होती हूँ वॉक करने के लिए। और यही मैं चेंज बता रही थी कि पहले मैं वॉक करने जाती थी जब गर्मियाँ थी तो सुबह सुबह 5:30 के राउंड, लेकिन अभी सुबह सर्दियाँ भी हैं और हस्बैंड भी सुबह सुबह जिम जाते हैं कभी कभी, तो फिर इसलिए मैंने अपना रूटीन जो है, बच्चे को बैडमिंटन जब मैं लेके जाती हूँ 4 से 5 का टाइम है, उसी टाइम मैं वॉक करती हूँ। और वॉक करते करते मैं अपना करंट अफेयर सुनती हूँ उस टाइम पे, तो वो 1 घंटा मेरी वॉक भी होती है, यानी मेरी हेल्थ भी होती है और मेरा स्टडी भी हो जाता है। और पूरा दिन घर में रहते हैं, उस टाइम पे बाहर निकल के अच्छा लगता है, वॉक करके अच्छा लगता है। उसके बाद 5 बजे जब मैं वापस आती हूँ, बेटा मेरा पार्क में चला जाता है और मैं अपना घर का कोई काम अगर बचा है छोटा मोटा, बाकी काम मेरी हाउस हेल्पर्स करती हैं तो मैं वो करती हूँ, या फिर मैं अपना बेटे के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले जाती हूँ, उसको पार्क में दे देती हूँ। और फिर मैं पार्क के सामने ही अपनी गेस्ट रूम की विंडो में बैठ के अपना स्टडी करती हूँ। अगर घर का काम होता है तो वो कंप्लीट करती हूँ, नहीं होता है तो स्टडी करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं 6 बजे, तो उस टाइम पे मैं उनको चाय वगैरह दे के, स्नैक्स वगैरह दे के 6:20 कुछ टाइम होता है, उस टाइम पे फिर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ अच्छे से स्टडी करने के लिए। जो हस्बैंड के आने से पहले मेरी इवनिंग में स्टडी होती है वो टुकड़ों में होती है। बच्चा कभी आ गया, उसने कुछ डिमांड कर दी, कुछ उसको देना है, कुछ उसके लिए बनाना है या फिर उस पर ध्यान रखना है, तो वो टूटी फूटी स्टडी होती है। बट टाइम वेस्ट से तो अच्छा ही है कि कुछ जो भी होता है। हालांकि जब मेरे हस्बैंड आते हैं उनको चाय वगैरह देके फिर मैं फ्री होती हूँ, फिर मैं 9 o'clock तक मेरा ही टाइम होता है जिसमें मैं अपनी स्टडी हालांकि 8:30 के राउंड बंद कर देती हूँ, क्योंकि 8:30 पे फिर मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ, फेस वॉश वगैरह धोना, क्रीम लगाना, और बच्चे के साथ कोई न्यूज़पेपर रीड कर लेना या फिर कुछ भी उसके साथ स्टोरी रीड कर लेना, तो वो वाली चीज़ें, मतलब ये सब कुछ फिर 9 o'clock तक हो जाता है। तो इस तरीके से रहता है मेरा रूटीन, और ये धीरे धीरे बना है, धीरे धीरे समझ में आया है कि यार ऐसे सही रहेगा। नहीं तो मैं, पता है क्या, मैं खुद ये गलती करती थी कि YouTube का मैं फिक्स नहीं करा था मैंने टाइम। कभी भी बीच में टाइम मिल रहा है मैं YouTube का एडिट कर रही हूँ, कभी भी टाइम मिल रहा है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और कभी भी टाइम मिल रहा है तो फिर मैं कमेंट का रिप्लाई करने लग जाती हूँ। इससे क्या होता है ना, एक बार फ़ोन अगर हाथ में उठा लिया ना, उसमें फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा है कि ठीक है, यूट्यूब मेरा एक काम है, मेरा पैशन है, मेरी जॉब है, और क्यों ना मैं इसको एक बार करूं और फिर साइड कर दूं। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार सुबह टाइम दिया और उस टाइम पे अब मैं दिन भर फ्री। हालांकि जो मैं आज वीडियो अभी आपके साथ बना रही हूँ ये दिन के टाइम पे बना रही हूँ जो मेरा स्टडी टाइम होता है, लेकिन आज इसलिए आपको मेरा कोई व्लॉग नहीं मिलेगा, आज के दिन का कोई व्लॉग नहीं आया होगा, क्योंकि सुबह जिस टाइम पे मैं एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, वो टाइम मैंने स्टडी को दिया था, वो मैंने यूट्यूब को नहीं दिया। यूट्यूब के लिए एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था मैंने, वो आपको मिला होगा आज 10 बजे, सिर्फ एक शॉर्ट्स, कोई वीडियो नहीं मिला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं YouTube को ये वाला टाइम दे रही थी तो वो वाला टाइम मुझे यूज़ करना था। तो ये था मेरा दिन भर का रूटीन। रात के 9 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना, ये फिक्स है। बाकी गर्मी सर्दी में चेंज होता रहता है। हाँ, अभी मेरा वो रह गया कि मैं एक्सरसाइज किस टाइम पे करती हूँ, लाइक योगा वगैरह किस टाइम पे करती हूँ। देखो, जो मेडिटेशन होता है वो तो मैं कभी भी 10 मिनट बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, मेडिटेशन होता है क्या है, अपने दिमाग के जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करना, बार बार वो भाग रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, उनको कंट्रोल करना, तो वो मैं कभी भी कर लेती हूँ 5-10 मिनट बैठ के ना, ध्यान लगाना। रही एक्सरसाइज की बात, तो वो मैं पढ़ाई के बीच बीच में ना, जब लगता है कि यार 1 घंटा पढ़ के अब कमर अकड़ रही है या फिर कंधा में थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, तो फिर उसी टाइम पे मैं उसी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो एक्सरसाइज का मेरा आजकल ऐसा रहता है। हालांकि गर्मियों में मेरा ऐसा रहता था कि 5:30 मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ निकलती थी और उनके साथ ही फिर अपना 6:30 तक हम करते थे अपना एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह बाहर ही करते थे। और अब मैं वॉक
कर लेती हूँ 4 से 5 का। तो एक्सरसाइज वगैरह दिन में जब भी 10-15 मिनट मिलते हैं उस टाइम पे कर लिया, और मेडिटेशन भी ऐसे ही स्टडी के बीच में जो मैं ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे, फ़ोन उठाएंगे। एक और रूल मैंने अपनाया है कि मैं फ़ोन से स्टडी नहीं करती हूँ, मैं लैपटॉप से ही स्टडी करती हूँ या बुक से स्टडी करती हूँ। फ़ोन को मैं दिन भर एयरप्लेन मोड पे रखती हूँ। अभी भी मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड पे है। मेरे फ्रेंड्स जो मुझे फ़ोन करते हैं अब तो उनको आदत हो गई है, पहले वो जब भी मुझे फ़ोन करते थे मेरा फ़ोन ऑफ मिलता था, क्योंकि मेरा फ़ोन सुबह के 4 बजे से लेके और शाम के 8-9 बजे तक ऑफ ही रहता है, एयरप्लेन मोड पे ही रहता है। और मुझे पता है यार घर वालों के लिए ज़रूरी होगा, वो फिर घर वाले फ़ोन पे कॉल कर लेते हैं या फिर हस्बैंड के फ़ोन पे फ़ोन कर लेते हैं, तो उनको अगर ज़रूरी होता है तो वहाँ से बात हो जाती है, नहीं तो मेरा फ़ोन बंद ही रहता है। तो इस तरीके से मैं मतलब अपने टाइम को बिना वेस्ट करे यूज़ करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रात को सुकून की नींद आती है ना। मुझे सबसे अच्छा वो लगता है जब मैं दिन भर को रिवाइंड करती हूँ ना, कि पूरे दिन में ये हुआ, और जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा कहीं टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सुकून बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने इस तरीके का अपना रूटीन बनाया हुआ है। हालांकि कभी चेंज होगा तो आई विल शेयर डेफिनेटली। और आपको इस रूटीन में कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इसमें से क्या चीज़ है जो अपने रूटीन में ऐड करना चाहोगे। हालांकि पूरा रूटीन तो किसी का परफेक्ट नहीं होता है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं परफेक्ट बनाने की, कि जिसमें टाइम वेस्ट कम से कम हो। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।